अस्सलाम वालेकुम। तीन मौजूआत पर हम बात करेंगे जी, जिसको हम फैज नेटवर्क कहते हैं या फैज मीर नेटवर्क कहते हैं। जो अभी यानी कि जो SMT है, जो हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं, उसमें तो हम मुसलसल फैज नेटवर्क का नाम ले रहे थे। अब वही नाम जो है ना हर एक ने लेना शुरू किया है। तो ये जो फैज नेटवर्क है, इसके बारे में हमने ये डिस्कस करनी है कि इसका बड़ा कौन है, इसको हेड कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि ये जो अभी जलसा जो है PTI का, ये कैंसिल हुआ है, इसके पीछे क्या वजूहात है, इसको हमने डिस्कस करना है। और तीसरा जो है ना वो है कि PMLN जो है वो इतनी खामोश क्यों है, यानी कि अपने काम करते हुए नजर आ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया वो इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां सामना हो गया, तारीफों के पुल बांध दिए, और उनकी टोटल सियासत भी यही है। लेकिन जो असल PMLN है वो आप समझ लेंगे इस वक्त में कन्वर्ट हो रही है और बहुत हद तक हो चुकी हुई है। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो लेगेसी है वो मरियम नवाज शरीफ की तरफ। तो ये तीन मौजूद जो हम डिस्कस करेंगे। हम पहले के ऊपर आते हैं, बहुत जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो फैज मीर नेटवर्क है, जिसके बारे में अब ये आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया कि ये जो PTI है इसको भी रन जो है ना ये फैज हमीद और फैज हमीद नेटवर्क जो है ना ये कर रहा था, और ये रिटायरमेंट के बाद भी जो है ना ये सरगर्मियों में मुलविस थे। क्या यही वजूहात रही हैं इसके इस यानी कि जनरल फैज हमीद के रिटायर होने की, रिटायरमेंट के बाद ये गिरफ्तार होने की और जो कोर्ट मार्शल हुआ है इसकी, या कुछ और है इसके करीब? तो देखें, मेरे अगर आप व्लॉग्स देखेंगे ना तो आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना खुशबू नजर आएगी, और वो तकरीबन आप साल डेढ़ साल इस तक के देखेंगे ना तो उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगा। यानी कि जनरल फैज हमीद उस वक्त में कोर कमांडर थे, और आई थिंक वो पेशावर के कोर कमांडर थे, यानी कि बाद में भावलपुर गए और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ है वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन उस वक्त में मैंने आपको ये बताया, व्लॉग है, मैं किसी टाइम में शेयर कर दूंगा, कि जो फैज हमीद हैं वो क्या कहते हैं सियासत में आने वाले हैं, और वो मियाँ अपना इमरान खान की जगह लेंगे, और उनकी बहुत सारी बातें आदात जो है ना उनके ऊपर प्रैक्टिस की गई है और करवाई गई है। और ये जो एक इंटरनेशनल जो माफिया है, जो उसको हम कह लें कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, वो जो उनसे है ये सारा काम करवा रहा है। लेकिन खबर मैंने अगर डिस्क्लोज की तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग थे, तो मैंने भी तो कहीं से सुन के तो असल खबर को जो है ना अपने हिसाब से बयान कर दिया। तो ये क्या है, इस वक्त में अगर ये देखें कि जिस तरीके से प्रोग्राम जो है ना डिले होता गया, और होते होते फिर ये जो है ना सारा मामला अभी आप कह लें कि किसी हद तक एक हाथ डला है। तो जो हमारा असल सवाल है ना उसको समझें कि ये ऐसा नहीं है कि जो फैज हमीद नेटवर्क है उसका सरबराह फैज हमीद था और उसको पकड़ लिए जाने से ये सारा नेटवर्क जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। नहीं, फैज हमीद भी इमरान खान की तरह बिल्कुल जो है सिग्नल्स वसूल करता है, और उसको डायरेक्शंस मिलती हैं और वो उन डायरेक्शंस पे चलता है। जैसे इमरान खान की PTI के अंदर जो चंद एक लोग हैं उनको बाकायदा बताया गया कि आपने इलेक्शन को किस तरीके से जो है ना मैनेज करना है। अच्छा, एक तो वो है ना जो फैज हमीद नेटवर्क करवा रहा था, यानी कि KP के अंदर, पंजाब के अंदर, और ये सब कुछ पैरेलल चलते हुए, और PMLN की जो सियासत की वाट लगा के रख दी और सारा गंद डाल दिया। 70 से 80 सीटें जो थी ना वो PMLN की जीती हुई वो हरवा दी। फिर उन्हीं में से तकरीबन कोई आप कह लें कि 22, 25 या 30 जो थी ना वो वापस करवा दी। फिर उसके बाद जो है ना 10-12 जो हारी हुई थी वो जो है ना जितवा दी। तो सारा यानी कि जो हारा हुआ जीता है वो कहता है बस मेरी तो किस्मत कि मैं हारा हुआ था, जीत गया, ठीक है। यानी कि सारा का सारा इन्होंने गंद फेर के रख दिया। अब जो है ना कोई पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। तो ये गंद किसने किया? ये एक्चुअली इस पॉलिटिक्स को, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर करने के लिए ये इस नेटवर्क के थ्रू करवाया गया। और उसके बाद अगर आप देखें इलेक्शन में जाने के लिए
पीटीआई को क्या क्या बताया गया कि आपने ये काम नहीं करना, अपने इलेक्शन, अपनी जमात का इलेक्शन नहीं करवाना, और पूरा जो है ना फ्रेम करके उनको बताया गया कि आपने इस तरीके से गंद डालना। तो इस बात को आप समझें, जैसे इनको हिदायत मिलती हैं ऐसे ही फैज हमीद को हिदायत मिलती हैं और वो अपने बंदे चलाता है। लेकिन फैज हमीद जो है ना वो इमरान खान की निस्बत बहुत काबिल आदमी है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव एक अलग चीज है, लेकिन इमरान खान की निस्बत वो बहुत काबिल आदमी है। तो जो यहाँ पे जिनकी खेती बाड़ी है ना पाकिस्तान के अंदर, लूट मार जो भी है, कब्जे और प्लाट बेचो, इधर निकलो, कारोबार करो, चलते हुए कारोबारों को तबाह कर दो, ये वो उनको पता है, अच्छे तरीके से शिनाख्त है कि अगर ये आ जाता है ये तो वो लिटा के रख देगा, क्योंकि जब ताकत आती है ना तो वो बहुत बुरी होती है। तो इस चीज को सारा जो है ना आप समझ लेंगे मैनेज है। अब जो है ना मैं आपको बताऊं कि जलसा जो मजहबी जमात यानी कि जो एक आ रही थी उसके बारे में तो इत्तलात थी वाजे कि ये गड़बड़ होगी और ये हादसा होगा, तो उसकी वजह से जो है ना जलसे को और इसको सबको मैनेज करना पड़ा। और यानी कि जो लोग थे जिसमें नकवी साहब का नाम आ रहा है और बाकी कुछ लोगों का नाम आ रहा है, कुछ अफसरान का नाम आ रहा है कि इन लोगों ने राब्ता किया, तो खान साहब ये समझ रहे हैं कि शायद ये राब्ता बहाल हो गया। राब्ता बहाल नहीं हो गया, उन लोगों को सिर्फ ये बताया गया था कि ये एविडेंसेस हैं हमारे पास, ये एविडेंसेस हैं कि जब हैपन होगा ना तो हैपन की जो जिम्मेदारी होगी ना वो डायरेक्टली आप पे होगी। अभी तो चल रहा है ना कि कोर्ट मार्शल होगा कि नहीं होगा, और अगर जो कुछ यानी कि अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, ये हमारे पास तमाम मालूमात मौजूद है। तो उसके बाद जो है ना कैंसिल हुआ है जलसा, इससे ज्यादा मैं बात जो है ना खुल के नहीं करता। अब पीएमएलएन के बारे में मैं आपको बताऊं कि पीएमएलएन जो है ना उसके बारे में मेरी जो मालूमात है ना वो बहुत महदूद सी हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि किसी स्ट्रेटजी के तहत जो है ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को भी, जो उनका थिंक टैंक है जिनसे ये मशवरे करते हैं या बात करते हैं या सुनते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और डिसीजंस में, तो वो भी यही कहते हैं कि इस वक्त में इन हालात के अंदर जितना खामोश रहो और अपना काम करो वो बेहतर है। और प्लस जो है ना जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लेगेसी है ना वो आप देख लें कि वो शुरू से एक जो कॉमन आदमी है ना उसकी फलाह बहबूद के लिए काम करते हुए नजर आए हैं शुरू से, और बड़े बड़े प्लान जो है ना किए हैं। और लूट मार या करप्शन का एक दाना जो है ना वो भी हराम है। 5 रुपए का वो जो कहते हैं ना 5 रुपए जोड़े 5 पैसे का भी उनका कोई करप्शन का हिसाब नहीं निकल सकता। निग्लिजेंस आप कह सकते हैं किसी किसी जगह पे, और किसी जगह पे कमजोरियां कह सकते हैं, लेकिन उसमें बदनीयती नहीं है। बहुत सारी ऐसी मिसालें दी जा सकती हैं कि ये काम इस तरीके से हो सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा जगहों पे ये बताया जा सकता है इतना एक्सीलेंट वर्क हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो आप ये समझ लें कि मरियम नवाज शरीफ जो काम कर रही है ना, अगर ये कंटिन्यू करता है, पहली बात तो मेरा जो मालूमात और ये कि ये इलेक्शन जो है ना आ जाएगा, जल्द आ जाएगा, और अगर आज भी आ जाए इलेक्शन तो पीएमएलएन विन करेगी, बहुत वाज़ेह अक्सरियत से विन करेगी। और अगर जो साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं फिर तो आप समझ लें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल जो है ना जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो भी ये कह चुके हैं यार कि हम तो बात करते हैं, तुम उसकी हाँ में हाँ मिला के रख देते हो, तो वो कहते हैं बस ठीक है जो आप कह रहे हैं क्या बात है माई बाप। तो वो भी तंग पड़े हुए हैं, क्योंकि बाद में फिर वो ऊपर से जब मशवरा करते हैं तो कहते हैं तुम्हारी चॉइस है, तुम संभालो, तुमने जो कुछ किया ना अब तुम ही भुगतो और पाकिस्तान भुगतेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।